अच्छा बेगम, घर का ख्याल रखना, मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, टाइम पे आ जाना। और वैसे भी आज और कल का खाना बाकी बचा हुआ है। कासिम काम की तलाश में घर से रवाना हो जाता है। खेतों में मौजूद एक किसान के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, सुनो भाई, क्या आपके पास कोई काम है? अगर आपके पास कोई काम हो तो बताओ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। देखो बेटा, मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर होता तो मैं आपकी जरूर मदद करता। कासिम दूसरी जगह जहां खदाई का काम चल रहा होता है वहां पहुंच जाता है। क्या आप ही यहाँ के मालिक हैं? मुझे काम की सख्त तलाश है। ईद उल फितर आने वाली है, मैंने अपनी बीवी और बच्चों के लिए नए कपड़े और राशन वगैरह खरीदना है। देखो, मेरे पास पहले ही से एक मजदूर है, मैं उसे उस काम के पैसे भी दे चुका हूँ। अब तुम्हारी कसमत। ये सब सुनकर कासिम परेशान होकर घर के तरफ रुक कर लेता है। जब घर वापस पहुंच जाता है तो बीवी कासिम से पूछती है, क्या हुआ, आज कोई काम नहीं मिला? अच्छा ठीक है, कल फिर कोशिश करना, शाम हो चुकी है, खाना लगा देती हूँ, रोजा इफ्तार कर ले। कासिम की बीवी सबके लिए खाना लगा देती है। अच्छा स्नो बेटी नए कपड़ों के लिए रट लगा रखी है, तो उनके लिए नए कपड़ों का बंदोबस्त कर लो मैं, और तुम ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। अगली सुबह कासिम फिर से गांव में मौजूद एक शख्स के पास पहुंच जाता है। भाई काम बताओ, जितना मुश्किल होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखो, काम बहुत ही मुश्किल है, अगर करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा, सोच लो। भाई काम बताओ, जितना मुश्किल होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हें नीले जंगल में जाना होगा और वहाँ एक अनमोल दरख्त मौजूद है जो नीले रंग का होगा, उसकी लकड़ी काट कर लानी होगी। और वहाँ सुना है एक नीला जिन भी रहता है जो दरख्त की हिफाजत करता है, जाओ लेकर आओ। कासिम कल्हारा लेकर नीले जंगल में मौजूद नीले दरख्त के पास पहुंच जाता है। अचानक नीला जिन नमोदार होता है। ए मुसलमान आदमी, तुम यहाँ कलाड़ा लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें उस जगह के बारे में मालूम नहीं? जी मुझे इस जगह के बारे में पहले मालूम था। अगर तुम्हें इस जगह के बारे में मालूम है और फिर भी तुम यहाँ आ गए हो तो मुझे बहादुर इंसान लगते हो। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ईद उल फितर आने वाली है, 2 दिन रहते हैं। मैंने अपने और बेवी बच्चों के लिए नए कपड़े और राशन खरीदना है। मुझे गांव में मौजूद एक आदमी ने पैसों का लालच देकर मजबूर किया था कि नीले दरख्त की टीनियां काट कर ले जाऊं। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं तुमसे 3 मुश्किल सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उसके दरस्त जवाब दे दे तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी करूंगा और तुम्हें आजाद करूंगा, वरना तुम जान से हाथ धो बैठोगे। जी मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। वो क्या चीज है जो खाने के काबिल नहीं मगर खाया जा सकता है? पहले सवाल का जवाब है धोखा। वो क्या चीज है जो पानी में गिरता है और गीला नहीं होता? दूसरे सवाल का जवाब है साया। वो क्या है जो दिन में एक बार आता है और रात को नहीं आता? तीसरे सवाल का जवाब है सूरज। कासिम बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल दरस्त दे देता है। तुमने सारे सवालों के जवाब दरस्त दिए हैं, अब तुम बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छा घर और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए ताकि मैं अपने जैसे गरीबों की मदद कर सकूं। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, तुम्हें घर जाने पर सब कुछ मिल जाएगा। कासिम की ख्वाहिश के मुताबिक उसे एक अच्छा घर और बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है। वो अपनी बेवी और बेटी के साथ खुशी से ईद उल फितर मनाता है और नीले जिन की मदद से हर साल ईद पर लोगों की मदद करता है, उन्हें नए कपड़े और राशन देता है।